प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम बात करेंगे इस हिस्से में, क्रूशल लाइन है हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा, और इसमें बात करेंगे कि जो किराया पाकिस्तान को किराए पर चढ़ाया गया है वो किराया जाता आखिर किसकी जेब में है। इतने सालों से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो चल रहे हैं, अमेरिकी इमदाद भी पाकिस्तान आ रही है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो इमदाद लोगों तक, गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुँचती, उनकी हालत बेहतर क्यों नहीं हुई, उनके नाम पर, उनके मफाद के नाम पर दूसरे मुल्कों से भीख मांगी जाती है, पैसा लिया जाता है लेकिन वो नीचे नहीं पहुंचता, तो फिर कहाँ गायब हो जाता है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त हसन निसार साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और इन मौज़ूआत पर बहुत तकलीफ़ के साथ, बहुत दिल के साथ लिखते हैं, दर्द महसूस करते हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी पार्लियामेंट पीर के दिन से डिस्कस कर रही है रिकमेंडेशन पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि अब पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी, तो पार्लियामेंट क्या ये फ़ैसला भी करेगी कि जो पैसा अमेरिका से आता रहा है या आएगा वो जाएगा आखिर किसकी जेब में, और किसकी जेब में जाता रहा है ये? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पार्लियामेंट फैसला करेगी, तो अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है प्लेइंग हार्ड टू गेट। ये अपना थोड़ा भाव या किराए का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया वो बढ़ाने की कोशिश है, और कोई थोड़ी बहुत कोई दिखावे की कोई इज्जत रह जाए, तो वो तो ऐसे ही है ना, जैसे किसी को दिन दिहाड़े चौक में कोई थप्पड़ ठुडे मार दे, वो इस तरह के काम हुए ना जी, उसामा वाला और ये वो। तो ये को थोड़ी सी लोगों के पास अपनी फेस सेविंग और थोड़ा सा किराया बकौल आपके बढ़ जाए। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि जो अमेरिका से खरबों डॉलर आज तक आए हैं, वो लोगों तक नीचे तक आते आते वो कहाँ गायब हो जाते हैं। तो मैं जवाबन आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अमेरिका तो हजारों मील दूर है, जो आपके एमएलए एमपीए को जो फंड्स मिलते हैं, जो आपके जो काउंसलर टाइप के जो ढकोसले थे, पहले पता नहीं क्या इनको कहते थे, नाजिम, जो इनको करोड़ों रुपया मिलता है, उतना उसका कितने परसेंट आवाम तक जाता है? आप थोड़ा सा प्रोब करें, आपको 100% पता लग जाएगा कि अगर 1 करोड़ रुपया बिलफर्ज, मैं एक मफरूजे का एक अमाउंट बोल रहा हूँ, तो उसमें से एमएनए कितना खाता है, एमपीए कितना खाता है, वो बंदा खुद कितना खाता है, फलाना कितना खाता है, मतलब वो एक लंबी खाने की फहरिस्त है। आखिर पे जो वो शेख रशीद साहब, बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हुक्मरान जो है ना, ये दरिंदे भेड़िए, ये जो कुछ उनके मुंह से गिरता है वो अवाम तक पहुंचता है। ठीक, तो आपका मतलब क्या है? तो अमेरिका तो इतनी दूर है, जो लोकल आपके फंड्स होते हैं, लोकल सो कॉल्ड नुमाइंदों को मिलते हैं, उसका बेचारा पता नहीं कौन सा हिस्सा को लोगों तक वो खैरात पहुंचती है। तो अमेरिकी तो है ही, उनके जो रिश्तेदार हैं वो आपस में खाकू लेते होंगे, मुझे तो नहीं पता। तो आपका मतलब है कि यही फार्मूला जो नाजिम की सतह पर इस्तेमाल होता है, जिसमें फंड खाए जाते हैं, वही अमेरिका से जो इमदाद आती है वो भी रूलिंग एलीट की जेबों में चली जाती है? नहीं भाई, वो उससे भी बुरे तरीके से खाई जाती है ना, तो ये तो लोकल है। बंदा लेने वाला, खाने वाले सारे ही लोकल है, पैसा भी इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज है, लोकल है, सब कुछ ही लोकल है। ठीक, अगर उसकी इतनी बेगैरती के साथ तबाही मचती है कि करोड़ रुपए में से शायद 5 लाख भी मुश्किल दिया 10 लाख लोगों तक पहुंचता है, बाकी सारा ही खाया जाता है, यही आपकी ठेकेदारियों के असूल है सारे। तो जो फॉरेन करेंसी जो डॉलर में आ रहा है, हजारों मील दूर से आ रहा है, लेने वाले भी उनके नुमाइंदे हैं, वो मकामी तौर पे देखें, बात सुने, हम और आप इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ये कोई जुमे की नमाज पढ़ता दिखाई देता है, कोई ईदैन गले मिलता लोगों को दिखाई देता है, नाबीन के मुसलमानों जैसे, ये किसी और के एजेंट हैं, ये तबका ही और है, और जो वहां पहुंच जाता है वो आपके मेरे साथ उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी ने पाकिस्तान बनने से चंद माह पहले पटना में जो प्रोडिक्ट किया था, ये वही पाकिस्तान है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है, आपने लिखा भी है इस पे। हसन साहब, ये बताइएगा कि जो ये एक बात बार बार हो रही है कि पार्लियामेंट तो हमारी कोई फ़ैसला करने के काबिल ही नहीं है, और ख़ास तौर पे ख़ारजा अमूर के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नेटो सप्लाई खोलने का फ़ैसला है या पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तकबिल में कैसे होंगे, इसका फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। तो अगर पार्लियामेंट करेगी
और अगर फ़र्ज़ करें वो नेटो सप्लाई खोल देती है, किराया बढ़ा देती है जो हम किराए पे पाकिस्तान देते हैं, तो उसके नतीजे में जो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान दिफाई पाकिस्तान कौंसिल है एक, और एक आपने अपने कॉलम में एक बंदे का जिक्र किया था लाल सिरा, इस तरह के लोग जो फिर सड़कों पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, तो आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? ये सारी गालियाँ पार्लियामेंट को पड़ेंगी और ये फैसला सही होगा या नहीं होगा? ये सारे इकट्ठे हुए भी आ जाएं तो इन पे किसी ने थूकना भी नहीं। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह है कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है, टिड्डना पईयां रोटियां तो सबे गल्लां खोटियां। ये वतन परस्ती, कौम परस्ती, इज्जत गैरत, ये वो जो सुबह नाश्ता करके निकलते हैं ना, दोपहर को सियासतदानों के साथ बैठ के ये लंच करते हैं 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में, और शामें भी इनकी आबाद होती है, ये उनकी बकबक है। आम आदमी की तो जिंदगी अजीरन है, अजाब है। मैं पूछ पूछ के तंग आ गया हूँ। आप भी इस पे सारा जरा गौर कीजिए कि एक बड़ी माकूल रकम है, मैं समझता हूँ, जो पाकिस्तान की एवरेज इनकम कहते 5,000 6,000 रुपये माहाना बनती। आप उस हिसाब से मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक आदमी, बड़ा रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। अगर कोई बंदा 40-50 हजार रुपये महीने भी कमा रहा है, रेंटेड घर में रह रहा है, 3 उसके बच्चे हैं, माँ बाप में से एक बुजुर्ग जिंदा है, जाहिर है वो इस एज में होता है कि उसकी कोई ना कोई दवाई दारू, चेकअप, टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। मुझे कोई उसका बजट बना के दिखा दे। मैं तो दंग हुई, मुल्क चल कैसे रहा है। अच्छा, ये तो जैसे खिजा में पत्ते झड़ते और गिरते हैं, इस तरह अमवात की खबर आनी चाहिए। भूख से 3,000 आदमी मारा गया। तो हैरान हूँ, ये सिलसिला ये कायनात का मालिक को खालिक चला रहा है इनको, अदरवाइज को हाल तो नहीं है ये। हसन निसार साहब ये बताइएगा, फिर आपके ख्याल में तो इनके एहतजाज में कौन शिरकत और शराकत करेगा? पार्लियामेंट को फैसला क्या करना चाहिए? अगर ये एहतजाज का भी डर हो, आप समझते हैं कि इन पे तो अवाम थूकेंगे भी नहीं और कोई ज़्यादा स्ट्रीट पावर ये शो नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट पे दबाव तो बढ़ेगा ना, फैसला क्या करना चाहिए पार्लियामेंट को? देखें, बात सुने, पार्लियामेंट क्या और क्या बात करूं उनके बारे में। मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं इस मुल्क के, ये इन्होंने क्या फैसले करने बेचारों ने। इनकी तो देखें, बात सुने, ये हमारे सियासतदान की जो फिक्री जो हालत है। मैं आज ही पढ़ रहा था मियां शहबाज शरीफ का बयान कि एक शराबी जर्नैल ने मुल्क तोड़ दिया। अब उसको बेचारे को ये पता ही नहीं कि दुनिया की तारीख के मुमताज तरीन जनरल 90% से ज्यादा शराबी थे। ये लोगों को बहकाने वाली बात है कि शराब पे डाल दो। ये अपने करतूत ना देखो कि बंगालियों ने अगर तुम्हें मुस्तरद किया है, तुम्हें रद्द किया है, तुमसे नफरत का इजहार करके कुर्बानियां दे के अलहदा हुए, तो तुम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो शराब पे मलबा डालने की कोशिश है। 90% से ज्यादा नेपोलियन बोनापार्ट देखें, हनीबॉल देखें, एटला देखें, जहीरुद्दीन बाबर देखें, अपना ही देख लें सारे। क्या है ये इस टाइप का इन लोगों का इंटेलेक्ट है। तो ये पार्लियामेंटों में बैठ के क्या इन्होंने करना है? एक बात मैं अर्ज कर सकता हूं कि जो भी करें, ये लीडरों का काम नहीं होता आवाम की उमंगों की तर्जुमानी। ये छुछोरपना है। ये आमिल बाबा, बंगाली बाबा, जादूगर, ये वो इस तरह के जो होते हैं ना वारदाती, वो ये काम कर। लीडरशिप का काम है फैसले मेरिट पे करना। ठीक, आवाम चीखें चलाएं तो उनको समझाना, बताना कि तुम्हारे इंटरेस्ट में है, जूते पड़ेंगे। सो फैसला वो होना चाहिए जो मंतकी हो, जो लॉजिकल हो, जिसके पीछे एक रीजन हो, जिसके पीछे अपनी औकात और उनकी औकात, अपना साइज और उनका साइज, अपनी हैसियत और उनकी हैसियत। ये है जिंदगी। ये हकायक पे, ये ख्वाबों पे नहीं चलती लड़ाते लोगों को शाबाश से। ये मिसरा लिखना आसान है, ममोले नहीं लड़ाए जाते शाहबाजों के साथ। अल्लाह पाक ने ममोला डिजाइन किया ही नहीं कि वो शाहबाज के साथ लड़े। बिल्कुल ठीक। शायरी वारी है तो मकाम शायरियों पे नहीं चलती। बहुत शुक्रिया। हकायक है जो आपकी औकात है। आपका पहला मर्द अहन लिखता था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ठीक है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा जीनियस है आपका जुल्फकार अली भुट्टो, वो पिंडी के बाजारों में चीख रहा था कि हाथी बड़ा कमीना है और दे आर हाउंडिंग मी। और ये पता है ना जी आपको, आपके इल्म में है ना ये? बिल्कुल इल्म है जी। हाँ, तो फिर क्या है, 9/11 में कॉल आती है आपका। और ये जो बहुत बार बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बेहैसियत लोग हैं। ठीक है, ठीक। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इनका मतलब है कि हमारा हर आर्मी चीफ बुज़दिल था।
बिका हुआ था, इन्हें डूब मरना चाहिए अगर ये सच है। नहीं, असल बात ये है कि ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। सही है। जब आदमी वहां बैठा होता है तो उसको पता होता है कि यार इस बढ़त की कीमत कितनी देनी पड़ेगी। ये जो लल्लू पंजू उठ के आ जाते हैं, उसको यूं कर दो, वो यूं कर दो, ये इस्तेमार है, ये फलां है, ये लल्लू पंजू ना कभी इन्होंने इक़्तिदार आना होता है। ये इन्हीं आमिरों के गोडे गिट्टे पकड़ के गदागरों की तरह थोड़ी बहुत भीख ले कोई इनको शेर वेर को मिल जाता है। ये बाकायदा इक़्तिदार में तो ना कभी आए हैं ना इन्होंने आना है। बिल्कुल तो सही। इसलिए बड़के मारते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यानी परवेज मुशर्रफ भी बड़ा बुज़दिल था, अयूब खान भी बड़ा बुज़दिल था, फलां भी बड़ा बुज़दिल था, ये बहादुर हैं। फटकार ज़्यादा शक्ल है इनकी। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमसे बात करने का, और बड़ी अच्छी बात की है कि बड़कों से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर, मंतकी तौर पर और कौम को एतमाद में लेकर मेरिट पर फैसले करने पड़ेंगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि सच क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, और ख़ाली नारों पर ना कौमें चल सकती हैं ना मुल्क चल सकते हैं। इसका फ़ैसला पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए, और उसके बाद जो होना है पार्लियामेंट के साथ, उसके लिए पहले से ही हिकमत अमली तैयार रखनी चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ट्वीट लाइन अपने जो प्रोग्राम का हिस्सा है उसमें आपको दिखाएंगे कि ऐवान सदर से जो अवार्ड मिले हैं 23 मार्च को, वो तो वही बात हो गई कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में, और क्या ये होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।